हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास लगातार देखते चल रहे हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल की ये 5वीं क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का से आगे का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पहली वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो आपको सभी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको बता दें। 2 क्वेश्चन और लॉन्ग है, उसके बाद सभी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो देखिए संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप चित्र में देख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, ये 3 इसमें कण हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। अब देखिए यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये न्यूटन किसका मात्रक बल का। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक बल का। तब देखिए किसके बीच बोला है, कण ए द्वारा कण बी पर, मतलब इस कण के द्वारा इस बी पर बल जो लग रहा है कितना, 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा, कितना बल लगेगा, 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में ऐसे कि क्या दिया है। देखिए जो दिया वही लिख लीजिए, कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल देखिए किसके द्वारा लग रहा है, ए के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ए बी, ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल। ठीक है, बल दिया है, कितना दिया है, 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। आपको बता दें कि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में बोला भी है ए के द्वारा बी पर आरोपित बल इतना है, तो बोला है सी द्वारा बी पर कितना बल लगेगा। ठीक है, अब देखिए सी द्वारा बी पर हमें बल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप देखिए एफ ए बी का मान इतना दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कूलाम का नियम पढ़े होंगे। कूलाम का नियम क्या है, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे सीधा बोला है कि क्या बोला है, संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए। मतलब इस पर जो आवेश है वो कितना है, समान रूप से आवेशित है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि Q1 जो बराबर होगा, ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा, Q। ठीक है, ये चीज़ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी क्यों आवेश होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सभी जगह कितना आवेश होगा, क्यों आवेश होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये आ गया तो हमें फार्मूला ऊपर पता है, तो यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह हम क्या रख देंगे, केवल Q। तो यहाँ पे अगर हम देखें F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह क्या रखेंगे, Q। तो Q अगर 2 बार होगा तो Q रखेंगे, Q² क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, ये मान आ गया। जब इतना मान आ गया तो अब देखिए यहाँ पे F, ठीक है, हम क्या निकालना है, एफ ए बी, क्या निकालना है, एफ ए बी, ये है एफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी का मान आप देखिए कितना क्वेश्चन में दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 2। अब याद रखिए कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो एफ ए बी की जगह हमने ये रख दिया। अब देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ये आप मान याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे Q², ठीक है,
क्यू स्क्वायर हमें निकाल लेंगे यहाँ से। आर का मान अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें आर का मान कितना दिया, ए और बी के बीच देखिए 0.015, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 0.015 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना रख दिए। अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसको पूरे के बटे यहाँ लगा सकते हैं, तो इसका इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को हम रोक लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 × 10⁻⁻6 और इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो होल स्क्वायर ना करके अभी इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है 9 × 10⁹ और यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान चाहिए। तो ये बताइए इसके बटे में आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 × 0.015 का होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ इतना आ गया। अगर जब इतना आ गया इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन अगर इसका करेंगे तो हमारा जो आवेश आएगा 5 × 10⁻⁻20, ठीक है, कूलम, इतना आवेश आ जाएगा। जब आवेश आ जाएगा तो आगे हम और भी चीज़ें आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना था, तो आवेश निकालना था, तो हमने आवेश ये निकाल लिया। अब देखिए इसके आगे, तो हमने देखिए आवेश निकाल लिया, ठीक है, आवेश निकाल लिया। तो अब देखिए कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल दिया था, अब हम निकालेंगे कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या, कण सी द्वारा, ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए इसी के नीचे, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, ठीक है, आरोपित वैद्युत बल ये कूलम का बल होता है। तो यहाँ पे देखिए अब सी, तो सी देखिए सी द्वारा बी पर, ठीक है, आरोपित बल फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए जब सब जगह यहाँ पे आवेश क्या है, केवल क्यू है, आवेश यहाँ पे हर जगह क्या है, क्यू है, तीनों जगह ABC पर, तो यहाँ पे भी आवेश क्या होगा आपका क्यू ही होगा। Q1 और Q2 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो Q1 और Q2 की जगह क्या लिखेंगे, केवल क्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे क्यू, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा फार्मूला जो FCB बराबर बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा Q²/r²। अब देखिए यहाँ पे कण सी द्वारा, ठीक है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो यहाँ पे देखिए दूरी हम क्या लिखेंगे 0.010 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में इतना दिया है। तो आर का मान हम वही रख देंगे। अब तो यहाँ पे देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मान ये अभी ऊपर निकाल चुके हैं, तो 5 × 10⁻⁻20, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे आर का मान हमें ये मान रखना है, ठीक है, तो हमें ये मान रखना है 0.01, ठीक है, 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखिए 5 × 9 = 45 होता है, ठीक है, 9 × 5 = 45 होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसको आप लोग घात कर लीजिएगा 5, ये 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो FCB मतलब सी द्वारा बी पर आरोपित बल कितना आ जाएगा, तो 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है, ये बल आ जाएगा। अभी देखिए ये किसके लिए आया है,
चित्र ए के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था ना, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है चित्र ए, ठीक है। यहाँ पे कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल हमने निकाल लिया, ठीक है। सी द्वारा बी पर आरोपित बल निकाल लिया। अब निकालेंगे क्या, देखिए यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कण बी पर नेट बल, ठीक है, कि अब इस पर नेट बल कितना लगेगा, ठीक। तो नेट बल के लिए याद रखिए यहाँ पे भी बल आ चुका है और यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच कितना, इतना बल कार्य कर रहा है, जबकि बी और सी के बीच अभी हमने निकाल रखा है कितना, ये देखिए 4.5 गुणे 10⁻⁶। अब इसमें से जो बड़ा होगा उसी में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे कण बी पर, ठीक, क्या लिखेंगे, देखिए कण बी पर आरोपित, ठीक है, कण बी पर, यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे परिणामी बल, ठीक है, कण बी पर परिणामी बल, ठीक। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो होगा F बराबर, ठीक है, बी पर, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो FCB माइनस FAB, ठीक है। तो अब देखिए CB का मान अभी आपने निकाला, ये देखिए 4.5, क्या निकाला है, 4.5 गुणे 10⁻⁶। उसके बाद देखिए क्या, FAB ये ऊपर ही क्वेश्चन में आपका दिया था कितना, 2.0, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 2 गुणे 10⁻⁶। तो यहाँ पे क्या, 2 गुणे 10⁻⁶। तो यहाँ पे 6 कॉमन है, ठीक है, 10 की घात क्या, 10⁻⁶ कॉमन है, तो ये 10⁻⁶ कॉमन हो गया। घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल बल होगा, परिणामी बल कितना आ जाएगा, 2.5 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन, ठीक है। तो ये चित्र ए के लिए था, ठीक है। किसके लिए, चित्र ए के लिए, ये जो चित्र बना है ए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए, ठीक है, चित्र ए के लिए ये था। अब निकालेंगे हम लोग चित्र बी के लिए, ठीक है। एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में फिर आगे भी बोला है, ये चित्र बी भी बना है, तो इसको भी हल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए हमारा आ गया 4.5 न्यूटन आ चुका है ये आंसर, ठीक है। कितना आया, 4.5 न्यूटन, और परिणामी बल बोला, तो परिणामी बल भी आप देख लीजिए। अब बी से ए की ओर बल क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए सी पर, जो सी के द्वारा बी पर बल है ये अधिक है, तो ये इसको धक्का मारेगा, उसके बाद ये धक्का इधर मारेगा जो बल लगेगा। तो अब जो इसमें से ज़्यादा बल लगेगा वही धक्का मार पाएगा, तो इधर से इसलिए ये बल लगेगा, क्योंकि इसके बीच आया है 4.5, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ से ज़्यादा बल लगेगा, तो इसलिए बी से ए की ओर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये चित्र बी का, ठीक है। तो अब चलिए चित्र बी बना लेते हैं जल्दी से। तो देखिए चित्र बन चुका है, ठीक है, चित्र ये बन गया है, ये देखिए चित्र बना चुके, ठीक है। अब चित्र बन गया तो अब क्वेश्चन देखिए वही चीज़ ज्ञात करना है। अब देखिए एक बात याद रखिए यहाँ पे कि देखिए अगर सी के द्वारा बी पर जो बल लगेगा, ठीक है, सी के द्वारा बी पर अगर जो बल लगेगा, दोनों समान प्रकार के, तो ये इसके ऊपर की दिशा में लगेगा। कहाँ पे लगेगा, ऊपर की दिशा में, ठीक है। सी के द्वारा बी पर जो बल लगेगा ये बाहर की ओर, और ए के द्वारा जो बी पर बल लगेगा ये बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। तो इसका जो परिणामी बल आएगा, ठीक, इसका जो परिणामी बल आएगा ये इसका परिणामी बल यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका ये परिणामी बल आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब देखिए सी के द्वारा बी पर बल, तो यहाँ पे FCB, क्या चीज़, FCB, देखिए ये इसके द्वारा बल लग रहा है इस पर, तो जिसके द्वारा लगेगा उसको पहले, तो देखिए ये CB, ठीक है। उसके बाद FAB, ए के द्वारा बी पर, तो FAB, ठीक है। ये इसका चित्र था। अब इसमें देखिए एक फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है,
तो कण हमें किस पर निकालना है, बी पर। ठीक है, कण बी पर परिणामी बल निकालना है। तो कण बी पर परिणामी बल। तो यहाँ पे याद रखिए जो फार्मूला होगा एफ बी, क्या होगा, एफ बी। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा याद रखिएगा आप लोग कि अगर ऐसे कोई चित्र बन जाए तो एफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, एफ ए बी का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 एफ ए बी और यहाँ पे एफ सी बी। ठीक है, एफ सी बी और यहाँ पे एक बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90, कितना, कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है आपको पता होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए एफ बी। ठीक है, अब जो मान हमें पता है वही मान रख देंगे। अभी आपने देखा था एफ ए बी का मान, तो एफ ए बी का मान ये देखिए 2 × 10 की घात -6। ठीक है, एफ ए बी का मान क्या लिखेंगे, 2 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एफ सी बी का मान अभी आपने निकाला, कितना निकाला है ये देख सकते हैं, 2.5 × 10 की घात -6। तो यहाँ पे अब मान रख देंगे कितना, 2. ठीक है, 5 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे ये मान रखने से कोई मतलब नहीं। तो 0 से इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इतना आ गया। अब अगर यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे, रूट। ठीक है, अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारा रूट जो निकल के आएगा 4.924 × 10 की घात -6। ठीक है, इतना न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका रूट निकाल लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या, इसका होल स्क्वायर। तो एक ये बाहर और एक ये बाहर, आप लोग इसका निकाल लीजिएगा रूट। अब देखिए ये इसका एक आंसर आ गया है। ठीक, उसके बाद अब आगे क्वेश्चन देखिए ये आंसर। ठीक, उसके बाद अब इसमें कण बी पर नेट बल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर एफ सी बी बटे एफ ए बी, यही मान अब रख देंगे। सी बी का मान अगर देखें तो 4.5 × 10 की घात -6 और इसका मान देखें तो होता है 2 × 10 की घात -6। अब देखिए -6 ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ से अगर दशमलव उठाएंगे नीचे एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 45/20 और इसको हम 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 चौक 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको देखें आ कितना गया, 9/4। अगर इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और उसके बाद 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये आज गया tan थीटा का मान। ठीक है, तो अगर हमें थीटा निकालना होगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ पे 2.25। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसको आप लोग अच्छे से कई बार लगा लीजिएगा। चलिए अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग है, उसके बाद सभी क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। ये क्वेश्चन आपको बता दें और ख़तरनाक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग जो कि थोड़ा सा टफ है, उसके बाद सभी आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है, समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। अभी हम नहीं जानते ये गोला कहाँ है कैसा, तो हमने ये एक गोला बना लिया और दूसरा गोला हमने ये बना लिया। इसको हम ए बना लिए और ये गोला बी। ठीक है, ये दोनों सुचालक हैं ए और बी, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है।
हम समझ लेते हैं कि ये जो गोला है एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, हमने माना है। ठीक है, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, इस पर भी कितना है प्लस क्यू कूलाम आवेश है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है। वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब दोनों पर समान आवेश होंगे तो ये वाला जो आवेश होगा, ये आवेश होगा, इसको इधर की ओर 10⁻⁻5 न्यूटन बल से आरोपित करेगा, और ये वाला भी इसको कितना, इतने ही बल से 10⁻⁻5 न्यूटन बल से क्या कर रहा है, इधर प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, समान आकार का एक तीसरा गोला, ठीक है, तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखिए, जब गोले अगर ए को स्पर्श करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बी को स्पर्श करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, पहले गोला देखिए किसको स्पर्श कर रहा है, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोले ए को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर यही गोला ए है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और ये गोला सी, ये गोला सी इसको स्पर्श कर रहा है, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन आवेश निकलकर इस पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुरू में तो आवेश इस पर कितना था, अगर ये सी है तो QC बराबर पहले था 0। ठीक है, QC बराबर कितना था, 0 था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहले हम कूलाम का नियम अगर लगा लें यहाँ पे, तो कूलाम का नियम हम लगाएंगे तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 और Q2। देखिए सब जगह तीनों पर क्या प्लस क्यों, तो यहाँ पे Q1 Q2 होता है, तो ये Q1 और Q2 का स्क्वायर। ठीक है, Q1 और Q2 लिखेंगे तो उसकी जगह क्यों लिखेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो एक लाइन चलिए इसको हम बढ़ा ही देते हैं। ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 जो होगा Q के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समान आवेश और क्यों बोला, ठीक है, प्लस क्यों कूलाम आवेश, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे देखें तो दोनों के बीच, ठीक है, जो कार्य कर रहा है 10⁻⁻5 न्यूटन, तो यहाँ पे F का मान जो है 10⁻⁻5, और ये पूरा सेम वैसे 1/4πε0 Q। देखिए Q1 Q2 की जगह अगर क्यों रखेंगे तो ये Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। इसको अगर हम समीकरण 1 बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं इसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया जितना ये पहली लाइन में यहाँ तक बोला था। अब समान आकार का तीसरा गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। अब देखिए गोले, ठीक है, जैसे क्वेश्चन का है वैसे गोले C द्वारा A को स्पर्श करने के बाद, ठीक है, अगर देखिए स्पर्श करेगा तो आप फार्मूला हमेशा याद रखिए, क्यों बराबर जो होगा, ठीक है, QA प्लस QC/2। ठीक है, अब याद रखिए आप लोग, जब भी अगर कोई एक दूसरे को आवेश स्पर्श करता है तो वहाँ पे जो भी आवेश होगा दोनों को जोड़कर बटे 2। ठीक है, 3 आवेश तो तीनों को। ठीक है, तो ये अब देखिए अगर QC की बात कर लें तो QC बराबर कितना, 0। तो ये अगर हम देखें Q, ठीक है, A से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, C से भी कोई मतलब नहीं, ये दर्शाने के लिए। बाकी क्यों A पर आवेश कितना है, क्यों है, क्यों A पर आवेश कितना है, क्यों, और QC पर कितना है, 0। तो ये 0/2। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्यों का मान आएगा Q/2। ठीक है, कितना आ गया, Q/2 आ गया। तो Q/2 ये किस पर है,
क्यों ए और सी, ठीक है, सी और ए दोनों पर है, तो यहाँ पे क्यों ए और क्यों सी, ठीक है, ये इतना मान आ गया। अभी ये मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब गोले बी को स्पर्श कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले गोले ए सी, ठीक है, गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब गोले बी को स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, अब अगर देखिए यहाँ पर स्पर्श कराएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, ठीक है। कैसे होगा, ये अगर गोला बी है और ये गोला सी है, ठीक है, अगर स्पर्श कराएंगे इस पर कोई आवेश नहीं तो इस पर से आवेश निकल कर इस पर पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या अगर क्यों आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक, तो यहाँ पे आवेश इसका आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें क्या कि जो हमारा क्यू बी होगा, ठीक है, क्या चीज़ क्यू बी होगा। अब देखिए बी और सी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें क्यू बी प्लस क्यू सी, ठीक है, तो क्यू बी, ठीक है, क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन 2, ठीक। अब अगर हम देखें क्यू बी, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2, ठीक है, क्या चीज़ क्यू बाई 2 और प्लस उस पर क्या है सी पर क्यू है, ठीक है, क्या है क्यू बटे 2। अगर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 2 एक अन्नम 2 और 1 3, ठीक है। क्यू बी अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 3Q/2 बटे 2। तो यहाँ पे इसके नीचे B1 इसका बीच में और इसका नीचे, तो 3Q क्या आ जाएगा 4, ठीक है। क्यू बी का जो मान आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3Q/4, कितना आ गया 3Q/4, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद जो हम लोग होगा चित्र एक बार फिर से अच्छे समझ लेते हैं। ये एक गोला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, गोला ए और यहाँ पे गोला बी है, तो इसके बीच में एक बार इससे स्पर्श करा दिए हैं, दूसरी बार इससे स्पर्श। तो ये बताए ए और बी के बीच की दूरी टोटल तो कितनी थी, आर थी, कितनी थी आर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, आर थी। अब देखिए ये बताइए इसके बीच में रख दिया गया तो दूरी ये बताइए, यहाँ से ये r/2 हो जाएगी, ठीक है, और इधर भी दूरी क्या हो जाएगी r/2, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी आधी दूरी इधर देखें तो आधी ये और आधी ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों ए का कितना मान है, क्यों बी का कितना मान है और क्यों सी का कितना मान। तो क्यों ए का मान जो है कितना है Q/2, ठीक है, Q/2 ये ऊपर आया था। उसके बाद क्यू सी, देखिए क्यू सी ये सी है, कौन सा सी, जिसको दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका मान जो आएगा क्यू सी का मान ये आप देखिए 3Q/4, ये किसका मान है क्यू सी का मान है। उसके बाद देखिए क्यू बी, ठीक है, क्यू बी का मान भी इतना ही, क्यू बी बराबर भी क्या होगा 3Q/4, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, तो बस सब ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, बस अब फार्मूला सीधा हम लगा देंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, तो फार्मूला हम लगाएंगे एफ, कूलॉम का नियम ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब मान बस रखते चलिए, यहाँ पे अगर हम मान रखें 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रखते हैं, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट वैसे ही है। अब देखिए Q1 का मान अगर हम देखें Q/2 क्या चीज़ है, तो यहाँ पे ये बड़ा सा बट्टी वाला लगा लेते हैं, यहाँ पे Q/2 क्या चीज़ Q/2 प्लस Q2 का मान 3Q/4 और ये बटे r², ठीक है,
आर स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये बताए इसके बीच की दूरी कितनी बची, r/2, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर यहाँ से लगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये 1/4πε0 वैसे ही रहेगा। अब देखिए अगर इसका एलसीएम ले, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 क्यों, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे 3 क्यों। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे तो आ जाएगा जो, ये देखिए क्यों। ठीक है, क्या आ गया, क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 गुणा में है ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये गुणा ही होगा। क्या होगा, गुणा होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया, 8। और ये देखिए क्यों का क्यों में करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 3Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर। और ये बटे में अगर आप देखिए r का स्क्वायर तो ये r, ठीक है, और उसके बाद बटे में 4 है तो ये 4। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका गुणा होगा ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाले का बीच वाले में। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से अगर लिखें तो देखिए ये निकल के आएगा क्या, 1/4πε0। अब देखिए ये 3Q और ये 4 वाला ऊपर रहेगा, क्या चीज़, 3Q स्क्वायर और ये 4। ठीक है, बटे में देखिए 8 है तो ये 8। ठीक, और r स्क्वायर तो यहाँ पे r स्क्वायर। तो ये देखिए 4 दूनी 8, कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो ये देखिए इतना कट गया है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे आप देखिए, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना कट गया, इसको आप यहाँ पे लिखिए f बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/4πε0। अब देखिए क्यू स्क्वायर, तो इसको आप पहले लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बचा, r स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या है, 3 है ना, तो ये हम यहाँ पे 3 अपॉन में क्या है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 भी लिख दिया। तो इसको अगर काटेंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। और देखिए 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 1.5। अब देखिए इसका मान आपको पता है कि पहले ही दे रखा है, कितना, आप एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखें तो ये आपका मान दे रखा है। ठीक है, तो यही मान हम 10 की घात -5 रख देंगे। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 की घात -5 क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसके टोटल की जगह हम लिख देंगे 10 की घात -5 गुणे 1.5। ठीक है, तो इसको बस आगे लिख लें, 1.5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, तो ये बल आ गया, क्या आ गया, बल। ठीक है, ये एक आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहा है तो गोले को स्पर्श करते हैं, इसके पश्चात उसे गोलों ए और बीच में रखा जाए तो गोले सी पर परिणामी बल। अब देखिए यहाँ पे ये जो बल निकल के आ गया, ठीक है, कौन सा बल निकल के आया, FA निकल के आया, क्योंकि A और C के बीच निकाल रहे हैं तो क्या चीज़, A आया, क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, अब B द्वारा C पर आरोपित बल निकालेंगे, किसके द्वारा, B द्वारा C पर। ठीक है, तो चलिए B द्वारा C पर हम लोग बल निकालते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोला, गोला, तो हम लिख लेंगे गोले। ठीक है, गोले किसके द्वारा, B द्वारा, गोले B द्वारा C पर आरोपित
सी पर आरोपित बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल आएगा तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, एफ बी। ठीक है, बी द्वारा निकालना है तो बी। ठीक है, 1 क्या होता है 4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम मान रख देंगे। तो एफ बी 1/4πε0 को वैसे ही लेकर चलेंगे 1/4πε0 Q1 और Q2। अब देख लीजिए, देखिए Q1 और Q2 मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो QC का मान 3Q/4 और इसका मान भी क्या है B द्वारा C पर, तो दोनों पर कितना 3Q/4 है, तो 3Q/4 ही हम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना Q1। अब देखिए यहाँ पे हम सीधा आपको लिख के बता दें कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3Q अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि गुणा करने पर वही आ जाएगा। ठीक, Q2 का मान भी कितना 3Q अपॉन यहाँ पे 4। ठीक, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बटे में था, ये देखिए यहाँ पे बटे में था, ये ऊपर जाएगा तो ये देखिए। ठीक, ये अगर हम देखें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 4 ऊपर चला गया, आर स्क्वायर नीचे। ठीक, तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चा क्या, आप देखिए यहाँ पे एफ बी बराबर, ठीक है, 1/4πε0। देखिए ये क्यों स्क्वायर को हम लिख लेंगे क्यों स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इतने का मान मालूम है इसलिए हम इसको नहीं कुछ कर रहे हैं। अब देखिए 3 त्रिक का कितना होता है 9, कितना होगा 9। और यहाँ पे अगर हम देखें केवल कितना बचा 4, इसको अगर हम भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आप इसको भाग दे लीजिए, इतना ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एफ बी 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2.25। ठीक, तो अब देखिए इसका मान आपको पता है कितना, ये 10⁻⁻5। तो एफ बी, ठीक है, इसका मान इतने का मान है 10⁻5 और ये 2.25। इसको बस आगे पीछे कर दीजिए तो 2.25 गुणे 10⁻5 न्यूटन। तो अगर हम देखें तो ये देखिए गोले ए के द्वारा जो बी पर बल लगा है, ठीक है, क्या चीज़, गोले ए द्वारा गोले बी पर अगर हम गोले सी पर बल देखें तो कितना था 1.5। ठीक है, ये इसके द्वारा अगर हम देखें सी पर बल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया है 1.5 × 10⁻⁵। ठीक, किसके द्वारा, ये बी के द्वारा सी पर। और बी के द्वारा आप देखिए ए के द्वारा सी पर है और बी के द्वारा हम देखें तो ये निकाल चुके हैं कितना 2.25 गुणे 10⁻⁵ ये बी के द्वारा सी पर। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कि परिणामी बल इसका क्या होगा। परिणामी बल, ठीक, परिणामी जो बल निकालेंगे, एफ किस पर निकाल रहे हैं, सी पर, तो इसलिए सी। आप देखिए यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ये वाला ज़्यादा है, तो एफ बी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए। अब यही मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। हम अगर देखें एफ सी बी का मान अगर हम देखें, ये देखिए कितना आया है 2.25 गुणे 10⁻⁵। अब देखिए ए का मान हम देखें तो ए का मान कितना आया है, ये देख सकते हैं आप लोग 1.5 गुणे 10⁻⁵। अब यहाँ पे अगर हम देखें एफ सी, ठीक है, इसमें 10⁻⁵ कॉमन है, कितने 10⁻⁵ कॉमन, तो इसको हम बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे बचा क्या 2.25 माइनस 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम घटा दें, ठीक है, क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, देखिए
इसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा 0.75। ठीक है, इसको आप लोग घटा लीजिए, दशमलव गुणे 10 की घात -5। ठीक, ये न्यूटन। अगर आप इसको आंसर लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप दशमलव को इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बल अगर फिर पूछा किधर लगेगा तो ये बताए जो बल ज़्यादा होगा उधर से ही लगेगा, तो ये बी से किधर होगा, सी की ओर होगा। ठीक है, ये बी से ए की ओर। ठीक, तो ये इसका आंसर। 2 क्वेश्चन में भैया 40 मिनट लग गए। अब ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में अब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि एक दिन में काफ़ी क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो अब देखिए 21 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और ये बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें टोटल ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने 21 क्वेश्चन लगा लिए, 21 बाकी बचा है 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन बस 2 से 3 वीडियो में पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। फिर इसके आगे का क्वेश्चन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।